नमस्कार दोस्तों, मैं शुभ वर्मा वर्मा जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं करंट अफेयर्स 2021 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके अलावा भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इंडिया जीके के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं बात करने वाला हूं। आप चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी जीडी में भी 25 प्रश्न आते हैं जो भारतीय संविधान, इंडिया जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से संबंधित होते हैं दोस्तों। और उन 25 प्रश्नों के लिए भी आपके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होगी। आप एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हैं और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, पटवार, ग्राम सेवक, वनरक्षक, वनपाल के लिए भी ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको करवाए जाएंगे, आप जितने भी आते हैं और इसके अलावा जो नहीं आते हैं, आप वह उनको भी कॉपी में नोट करते रहिए। और इसके अलावा अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे आपको जितनी भी वीडियो बनाई जाती है हमारे चैनल के जरिए वो आपको मिल सके। और बाकी वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को, भाग 2, भाग 5 या भाग 7? तो बिल्कुल जो है ये आपने बताना है कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग जो है 3 है दोस्तों, भारत का मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है। आपको याद रखना है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सीधा का सीधा प्रश्न कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। और इसी जो है भाग 3 का नाम जो है मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के नाम से भी भाग 3 को जाना जाता है। और इसके आपको अनुच्छेद भी याद रख लेने हैं। 12 से लेके 35 अनुच्छेद जो है, ठीक है, 12 से लेके 35 अनुच्छेदों का वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में मिलता है देखने को। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता जो है कहा जाता है? ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता जो है कहा जाता है लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम और लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट हो जाएगा लॉर्ड रिपिन जो है, ठीक है, लॉर्ड रिपिन ए इसका राइट सही हो जाएगा। लॉर्ड रिपिन को भारतीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न सीधा का सीधा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। अगला प्रश्न, किस यूरोपीय देश ने, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है 2021 का ही, ठीक है, किस यूरोपीय देश ने उत्तरी सागर में विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप बनाए जाने की योजना को मंजूरी दे दी है 2021 में? ठीक है, 2021 का लेटेस्ट प्रश्न है और बताना है आपको नॉर्वे है, आइसलैंड है, डेनमार्क है या स्विट्जरलैंड है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, राइट। डेनमार्क जो है ये जो है यूरोपीय देश है जिसने विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप बनाने की जो योजना की मंजूरी दे दी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, करंट का प्रश्न था। अगला है, पंचायती राज से संबंधित कौन सी समिति है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है, सादिक अली समिति, ठीक है। सादिक अली समिति जो है इसका बताना है आपको गठन कब किया गया था? 1984, 1974, 1964 या 1954 है। बहुत बारी एग्जाम में आई हुई सादिक अली समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है और इसका गठन आपको याद रखना है, इसका गठन जो है 1964 में किया गया था, सादिक अली समिति का गठन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने, दोस्तों ये भी जो है करंट अफेयर्स का प्रश्न है, 2021 के करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने व्हाट्सएप जो हम चलाते हैं व्हाट्सएप, उसकी तर्ज पर जो है दोस्तों एक मैसेज प्लेटफॉर्म जो है हाल ही में लॉन्च किया है, ठीक है, व्हाट्सएप की तर्ज पर ही एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, मैसेज है दोस्तों। तो बताना है आपका नाम क्या रखा गया दोस्तों इसका? अर्जुन है, संदेश, संचार या प्रसार? दोस्तों इसका नाम राइट हो जाएगा संदेश जो है, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। संदेश जो है अभी हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने ये बनाया ऐप और इसको व्हाट्सएप की तर्ज पर जो है काम करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल अधिकार ग्रहण किस देश से किए गए हैं? अभी मैंने ऊपर ही भी आपको बताया था कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो है भाग नंबर जो है भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में इनका जो वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद आपसे पूछे तो 12 से लेके 35 अनुच्छेद जो है ये मूल अधिकार से संबंधित हैं, ठीक है। स्वतंत्रता का, समानता का आपने पढ़ा होगा, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ठीक है, ये जो है सभी अधिकार आते हैं। और आपको याद रखना है कि ये जो मूल अधिकार जो है दक्षिणी अफ्रीका से लिए गए हैं, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी अफ्रीका जो है, ठीक है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा दोस्तों हमारा अमेरिका से लिए गए, यहाँ इसके नीचे आ चुका है, ठीक है, अमेरिका से जो है मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, ऐसे अधिकार और ऐसे अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। अगला प्रश्न, जून 2021 में कौन से देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? दोस्तों ये भी करंट का प्रश्न बहुत बारी जो है अभी एग्जाम में भी देखने को मिला है, जो भी एग्जाम हुए जनवरी फरवरी में, ठीक है। तो मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया है, तो ये दोस्तों चीन हो जाएगा,
ठीक है, चीन को मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 17 का संबंध है दोस्तों, बताना है आपको। अनुच्छेद 17 जो है भारतीय संविधान में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, सूचना के अधिकार से संबंधित है, या विज्ञापन की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा, ठीक है, संविधान की आत्मा जो है किस अनुच्छेद को कहा है? अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 38। तो इसका याद रखना है आपको, अनुच्छेद जो है 32 को भारतीय संविधान की जो है भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। आपको कथन रखना है कि आपसे पूछ सकता है कि अनुच्छेद 32 के बारे में संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है। आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में, ठीक है, तो दोस्तों बताना है कि उत्तर पश्चिम में जो है मौर्य साम्राज्य का उस टाइम विस्तार था, लेकिन दक्षिण में आपको बताना है कहाँ तक था? कृष्णा नदी, कावेरी, या गोदावरी, या महानदी। ठीक है, 4 नदियां हैं, कहाँ तक फैला होता दक्षिण में? तो आपको याद रखना है ये जो है कावेरी नदी तक फैला हुआ था। बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? 1951, 1952, 1953, 1955 में। तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, भारत के नागरिक को, भारत की यदि नागरिकता दी जाती है दोस्तों तो वो कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, या गृह मंत्रालय। भारत के नागरिकों को जो भारत की नागरिकता दी जाती है तो वो याद रखना गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। और आपको यह बात ये भी याद रखनी है कि नागरिकता जो है ये भाग 2 में, ठीक है, भाग 3 में तो जो है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, और भाग 2 में जो है आपसे पूछे क्या है तो भारत की नागरिकता, जो नागरिकता है वो भाग 2 में है। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता है, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का इसका वर्णन मिलता है, क्योंकि 12 से लेकर 35 तक हमने देख लिया मौलिक अधिकार, मूल अधिकार है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नए राज्यों की स्थापना का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? दोस्तों मैंने वही सम्मिलित किए प्रश्न जो बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं सीधे के सीधे, और आपकी यदि पहला कोई एग्जाम देने वाले हैं तो ये प्रश्न आप जो है थोड़े से याद रखें भारतीय संविधान के। ठीक है, कोई भी आपका पहला एग्जाम होने वाला है तो आप इन संविधान के प्रश्नों को याद रखें, हो सकता है आपके प्रश्न में जो देखने को मिल जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नए राज्यों की स्थापना का जो वर्णन या उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 1 में। तो ये राइट हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 2 जो है, ठीक है, अनुच्छेद 2 जो है इसमें नए राज्यों की स्थापना का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब बनाया जाता है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब बनाया जाता है? 15 दिसंबर को, 30 मार्च को, 21 जून को, या 25 जनवरी को। तो दोस्तों याद रखना है 25 जनवरी जो है डी इसका राइट हो जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है, और हमें पता है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों या जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजन पर प्रतिषेध करता है? मतलब दोस्तों 14 साल से बच्चे कम उम्र के हैं तो उन्हें जो है हम कारखानों में वगैरह में नहीं लगा सकते। तो ये किस अनुच्छेद में मना किया गया है दोस्तों इसमें? ठीक है, कानूनी अपराध है दोस्तों। तो अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18। तो याद रखना है अनुच्छेद 24 जो है इसके बारे में बताता है कि 14 वर्ष से बच्चों को कारखानों आदि में नहीं लगाया जा सकता, ये अपराध है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 24 है। अगला प्रश्न, मौर्य राजा अशोक के द्वारा जो है दोस्तों यह बताना है कलिंग का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, मौर्य काल से सीधा पूछे जाने वाला युद्ध है कलिंग का युद्ध, और याद रखना है अशोक राजा जो है मौर्य राजा। ठीक है, एक तो है हमारे चंद्रगुप्त प्रथम है, और दूसरे जो है बिंदुसार इनके पुत्र, और आगे जो है अशोक हुए तीसरे राजा। तो ज़्यादातर जो है मौर्य काल से इन तीनों राजाओं के बारे में प्रश्न आते हैं। तो आपको याद रखना है अशोक जो राजा हुए तीसरे नंबर के, तो कलिंग का युद्ध इनके टाइम हुआ था। तो आपको बताना है 221 ईसा पूर्व में हुआ था, 241 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व, 271 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कलिंग का युद्ध याद रखना है 261 ईसा पूर्व में, इसका राइट हो जाएगा सी, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जब भी हम संविधान सभा पढ़ते हैं तो संविधान सभा के निर्माण के समय जो समितियां बनी थी तो उनकी समितियों से भी प्रश्न जो देखने को मिलते हैं। तो इसमें से एक प्रश्न है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बी हो जाएगा राइट। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। बिल्कुल जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना आप। ठीक है, बाकी भी आप समिति याद कर लेना। अगला प्रश्न है,
रूस ने विश्व का सबसे बड़ा पानी के अंदर टेलीस्कोप जो है किस झील में स्थापित किया है। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि रूस की प्रसिद्ध झील है, तो वो भी देखो आप, जो भी आपको पता है तो उससे भी जो है आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि प्रश्न में इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा सुपीरियल झील होगा, बेकाल झील, टिटिकाका झील या कैस्पियन झील है। दोस्तों इसका राइट हो जाएगा बेकाल झील जो है रूस की है। ठीक है, बी हो जाएगा इसका, बेकाल झील रूस की है। और विश्व के सबसे बड़े सोलर जो है पानी के अंदर टेलीस्कोप बनाने का निर्माण यहाँ किया जा रहा है, स्थापित किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद 2021 में कितने गैर आधिकारिक सदस्यों को नामांकित किया है। तो बताना है कितने जो है गैर आधिकारिक सदस्यों को नामांकित किया गया है। 35 सदस्यों को, 28 को, 30 को या 33 को। तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों बी, 28 सदस्यों को जो है नामांकित किया गया। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद है दोस्तों, 2021 की है। आप पोर्टल लगा लेना, ठीक है, आपको याद रखना है 28 सदस्य हैं इसमें। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे। ठीक है दोस्तों, शुद्ध सोने के सिक्के जो है आपने चलाए थे। यहाँ मैंने सबसे पहला नहीं पूछा, सर्वाधिक ज्यादा नहीं पूछा, मैंने पूछा सिर्फ शुद्ध सोने के सिक्के जो है किसने चलाए थे। ये किस जो है किस, आपको ये भी पता रखना है कि कौन से जो है वंश के राजा हुए। तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त प्रथम थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कनिष्क है। तो याद रखना दोस्तों, कुषाण राजा जो हुए हैं कनिष्क, ठीक है, कनिष्क ने जो है सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। आपको याद रखना है कनिष्क जो है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के नोटों पर जो है महात्मा गांधी का दोस्तों अब वर्तमान में चित्र जो देखते हैं, महात्मा गांधी का चित्र जो है भारतीय नोटों पर छिपा होता है। तो बताना है कि ये जो है भारत महात्मा गांधी का चित्र कब से आने लगा था भारत में नोटों पर। 1954 में, ठीक है, 1954 में आने लगा, या 1965 में, 1969 या 1971 में। तो इसका राइट हो जाएगा सी हो जाएगा, 1969 में जो है भारतीय नोटों पर जो है महात्मा गांधी का चित्र जो है आने लगा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये प्रश्न हो सकता है देखने को मिल जाए। हर राजा के पास आदिवराह की उपाधि थी। दोस्तों ये जो है इंपोर्टेंट लगा लेना आप, आदिवराह की उपाधि और जयवराह की उपाधि बहुत बार एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। आदिवराह की उपाधि आपको याद रखना है, प्रतिहार राजा हुए हैं। और आपको याद रखना है कि नागभट्ट प्रथम, वस्त्रराज या मिहिरभोज या महेंद्रपाल प्रथम थे। तो आदिवराह की उपाधि दोस्तों बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको ये लगा लेना है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो मिहिरभोज जो है राजा, सी उसका राइट हो जाएगा। मिहिरभोज के पास जो है प्रतिहार राजा हुए, गुज्जर प्रतिहार राजा, आदिवराह की उपाधि प्राप्त थी इनके पास। अगला है भारत का पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर जो है दोस्तों बताना है, पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर जो है कहाँ या किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटक में। दोस्तों प्राचीन जो है जैन मंदिर है पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर। तो इसका हो जाएगा दोस्तों राइट ए, ठीक है, ए में है। और आपको बताना है कि ये राजस्थान के किस जिले में है। ये आपका काम है दोस्तों, आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, इससे पता चले कि आपने जो है इस प्रश्न को कितना जो है पढ़ा है आपने। तो प्राचीन जैन मंदिर जो है ये बताना है पश्चिमी राजस्थान का, आपको खोजना है कि कहाँ पे बना हुआ, राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन जो है दोस्तों ये किस अनुच्छेद में मिलता है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जो वर्णन है किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 96, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 92 में। तो दोस्तों लोकसभा जब पढ़ते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जो वर्णन है वो अनुच्छेद 93 में किया गया है, आपको ये याद रखना है। और आपको जो है थोड़ा सा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु जो आपसे पूछे तो 25 वर्ष है, और वही राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष है। अगला दोस्तों, भारत का मैकियावेली जो है किससे कहा जाता है। भारत का मैकियावेली जो है किसे कहा जाता है। और याद रखो दोस्तों, मौर्य राजा हुए हैं ये, ठीक है, मौर्य वंश के राजा थे जिन्हें मैकियावेली कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, चाणक्य या अशोक है। दोस्तों ये राजा है दोस्तों चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका सी हो जाएगा, भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। दोस्तों ये जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपको आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और सभी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न थे करंट अफेयर्स, इंडिया जी के और भारतीय संविधान के। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर भी करें। दोस्तों अगली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।